जब अंग्रेजों का काल था, जब अंग्रेज भारत पर हुकूमत कर रहे थे, उस समय उन्होंने ऐसे अनन्य दुनिया के संस्कृत के स्कॉलर्स को बुलाया, आमंत्रित किया और बोला कि हमारी इसमें मदद करो। इसमें कई नाम है, एक विलियम एडम का नाम है, एक मैक्स मूलर का नाम है, जो आज मनुस्मृति पे सबसे ज्यादा विवाद होता है। मैक्स मूलर जर्मन से बुलाया उसको, क्योंकि वो जर्मन और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था। तो उसको बुला करके पहले उसका ट्रांसलेशन जर्मन में कराया मनुस्मृति का, फिर जर्मन से अंग्रेजी में कराया, फिर अंग्रेजों ने उसको समझा, बोला ये तो बहुत सर्वश्रेष्ठ संविधान हो सकता है, इतना न्यायपूर्ण। ये भाई कहता है कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया से विद्वान बुलाए थे क्योंकि मनुस्मृति सबसे महान संविधान थी। तो चलिए इसकी धोती खोलते हैं। अगर मनुस्मृति महान थी और न्यायपूर्ण थी तो शूद्रों को पढ़ने और सुनने का अधिकार क्यों नहीं था? शिक्षा पर रोक, धार्मिक ज्ञान पर रोक और जन्म के आधार पर गुलामी क्यों थी? एक अच्छा संविधान बराबरी सिखाता है और मनुस्मृति जैसी किताब जन्म से ऊंच नीच तय करना सिखाती है। इसीलिए ये न्यायपूर्ण संविधान नहीं, भेदभाव की किताब है। और रही बात अंग्रेजों के द्वारा मनुस्मृति पढ़ने की, तो उन्होंने मनुस्मृति को सम्मान देने के लिए नहीं पढ़ा था, बल्कि राज करने के लिए इस्तेमाल किया था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों को एक सवाल परेशान कर रहा था कि इतने बड़े देश में एक ही कानून कैसे चलाएं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने एक चालाक नीति अपनाई। हिंदुओं पर हिंदुओं का कानून, मुसलमानों पर मुस्लिम कानून लागू कर दिया जाए, ताकि लोग विद्रोह ना करें और उन्हें ये भी लगे कि अंग्रेज हमारी परंपराओं का सम्मान कर रहे हैं। मतलब अंग्रेजों ने मनुस्मृति को शासन का हथियार बनाया था, ना कि न्याय का दस्तावेज। अब बात करते हैं मैक्स मूलर की। तो भाई मैक्स मूलर का नाम लेकर लोगों को गुमराह मत कर। मैक्स मूलर जर्मन विद्वान था, वो संस्कृत जानता था, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उसने कहा था कि मनुस्मृति एक ब्राह्मणवादी वर्ग की सोच है जो कभी भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। जहां एक ही अपराध पर एक को हल्की सजा, दूसरे को कठोर सजा का प्रावधान हो, जहां जन्म से इंसान को छोटा बड़ा माना जाता हो, वो अच्छा संविधान नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, जो ग्रंथ बराबरी नहीं सिखाते वो जलने योग्य होते हैं। मनुस्मृति कोई संविधान नहीं, ये जातिवाद का दस्तावेज है। अगर सच कड़वा लगा हो तो समझो चोट सही जगह लगी है।